देख सकते हैं इस वक्त मैं एकरा न्यूज़ के नुमाइंदा परवेज आलम इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेड रोड में। अगर रेड रोड में नमाज हुई होती तो जाहिर सी बात है यहाँ माइक होती, स्टेज होता, लेकिन मैं आपको पूरा दिखाना चाहूँगा। आप देखिए यहाँ पे कहीं भी माइक या किसी किस्म का स्टेज या किसी किस्म का भी जो है ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। हम इस वक्त बात करेंगे राजस्थानी पत्रिका में जो आज न्यूज़ छपी है कल, जिसको फेसबुक में अपलोड किए हैं इसहाक मलिक साहब, जो खिलाफत कमेटी के एक्टिव मेंबर हैं। उसके लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ जकरिया स्ट्रीट के कदीमी मस्जिद नाखुदा के इमाम मौलाना शफीक साहब कश्मीर से। उनसे बात करना चाहूँगा इस पर। मौलाना साहब, जो आज कल एक न्यूज़ छपी है राजस्थान पत्रिका में कि रेड रोड में नमाज हुई है, तो इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के जो मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो बिल्कुल झूठ बात कही गई है, जिसको सफ़ेद झूठ बोल सकते हैं। और इतनी बड़ी साजिश है बदनाम करने की, ये बहुत गलत काम हुआ है। जो चीज़ नहीं हुआ है उसको इस तरह से पुराने पिक्चर को लगा करके और उस इदारे को बदनाम करना, ये बहुत अफसोसनाक बात है। मेरी खिलाफत कमेटी से अपील है कि इस पर आप कानूनी कार्रवाई करें। आपके लिए कानून का दरवाज़ा खुला हुआ है। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इस बारे में चिट्ठी दें कि भाई ऐसे अखबारों पर पाबंदी लगाई जाए जो इस तरह बिल्कुल झूठ ये किया गया है। तो मौलाना साहब, ये अभी हमारी बात हुई इसहाक मलिक साहब से, उन्होंने कहा कि हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो आखिर ये मामला कब थमेगा? कब मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का भड़काऊ बयान जो मतलब इस तरह का मीडिया है जो बार बार दे रहे हैं, आखिर इसको किस तरह से रोका जाए, कैसे समझाया जाए, इस पे कैसे रोशनी डालें? रोका जाना तो संभव नहीं है, अलबत्ता इसका पैरेलल हमारे पास मीडिया होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रेस मीडिया हो। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ खिलाफत कमेटी को ही इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ना तमाम संस्था मुस्लिम संस्था को मिलकर इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? चूंकि खिलाफत कमेटी शहर की बहुत ही पुरानी तंजीम है और लोग भरोसा रखते हैं, तो उनको आगे बढ़नी चाहिए और मुख्तलिफ जगहों से लोगों को भी इस पर FIR करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।